हमारा क्वेश्चन है 8.1 का, क्लास 10 है। कल 2 क्वेश्चन तक हम किए थे, आज 3 नंबर क्वेश्चन और 4 नंबर क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन क्लियर करेंगे। दिया हुआ है कि लिखेंगे, दिया हुआ है क्वेश्चन है मेरा 10a + b = √3 और 10a - b = 1/√3। 0 a + b का जो मान होगा 0 से छोटा और जो 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 90 या 90 से छोटा होगा, और जिसमें a बड़ा होगा b से। तो a का मान और b का मान कितना होगा बताने के लिए बोल रहा है। तो चलिए हम लिखेंगे हल। लिखेंगे 10a + b = √3। तो आप लोग जानते हैं कि 10a + b = √3 जो है, तो √3 10 में कितने डिग्री का मान होता है, तो 60 डिग्री का। और कल ही हमने प्रूफ किया है कि cos a = cos b हो तो a = b होता है। तो ठीक इसी प्रकार 10a + b = 10 60 डिग्री है, तो 10 हो गया, तो a + b का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो लिखेंगे चूँकि a + b = 60 डिग्री, ये हमारा पहला हो गया समीकरण। फिर लिखेंगे ये दूसरा दिया हुआ है कि 10a - b = 1/√3। तो आप जानते हैं कि 10 में 1 - √3 कितने डिग्री का मान होता है, तो 10 30 डिग्री का मान होता है। तो a - b का मान कितना हो जाएगा, यहाँ भी थीटा और यहाँ भी थीटा, यानी कि a - b का मान हो जाएगा 30 डिग्री। ये हमारा समीकरण सेकेंड हो जाएगा। हमको a + b, a और b दोनों का मान निकालना है। क्या करेंगे, हम एक बार जोड़ देंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को, और एक बार क्या करेंगे घटा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड से तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा a + b = 60 डिग्री और a - b = 30 डिग्री। आप देख रहे हैं कि b से b क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कट जाएगा, तो होगा 2a = 60 30 90 डिग्री। तो a = 90/2 = 45 डिग्री। तो ये हमारा किसका मान आ गया, a का मान 45 डिग्री। अब हम निकालेंगे b का। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड, यानी कि समीकरण 1 में से 2 को क्या करेंगे, समीकरण 2 को घटाएंगे। तो हमारा हो जाएगा a + b = 60 डिग्री और a - b = 30 डिग्री। जब घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज होगा। तो हमारा ए से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा 2b और 60 में 30 जाएगा तो हो जाएगा 30। तो b बराबर होगा 30 डिग्री बटा 2, काटेंगे तो होगा 15। तो b का मान आ जाएगा 15 डिग्री। तो हमारा a का मान भी आ गया और b का मान भी आ गया। तो लिखेंगे चूँकि a = 45 डिग्री और b = 15 डिग्री, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये हमारा क्या हो गया आंसर। इसके बाद अगला है 4 नंबर क्वेश्चन, हम सॉल्व करेंगे। चार नंबर क्वेश्चन है साइन ए बराबर, सॉरी 4 का पहला है सत्य और असत्य चुनना है। जो सत्य है सत्य लिखना है, कथन असत्य होगा तो असत्य लिखना है। तो साइन a + b बराबर साइन a + साइन b, तो ये क्या होगा असत होगा। क्यों होगा असत, तो आप देख लीजिए a + b का मान हम मान के चलते हैं 30 लेते हैं, एक को 60 और b को 30, तो हमारा 1 हो जाएगा, यानी कि साइन 90 का मान होता है 1 डिग्री 1। लेकिन वही साइन 60 का मान होगा, यहाँ पे a का जगह पे 60 रखेंगे और साइन b की जगह पे 30 हम रखते हैं, तो हमारा हो जाता है 1/√3/2 और प्लस 1/2, यानी √3 + 1/2।
आप देख सकते हैं अगर यहाँ पे 90 आता है तो 1 और यहाँ पे अलग अलग देते हैं तो √3 + 1/2, लेकिन ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, इसीलिए असत्य हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कथन, यह कथन असत्य है। ठीक, इसके बाद अगला हम चलेंगे, हम दिखला देंगे, प्रूफ देंगे ना कि जो भी हम देंगे। तो अगला है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो हम देख रहे हैं थीटा का मान जब 0 था, 0 डिग्री, तो साइन 0 हुआ। जब थीटा के मान 30 डिग्री हुआ तो हमारा मान हो गया साइन में 1/2। फिर जैसे साइन 30 का मान हो गया 1/2। फिर जैसे ही 45 हम किए तो हमारा हो गया 1/√2। जैसे ही 60 किए तो हमारा मान हो गया √3/2। यानी हम देख रहे हैं कि साइन थीटा के मान में जैसे ही वृद्धि कर रहे हैं तो उनके मानों में भी क्या हो रही है, वृद्धि। तो ये हमारा हो जाएगा सत्य। क्या हो जाएगा, सत्य। अगला है थीटा के मान में वृद्धि करने से कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो ये असत्य हो जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि थीटा के मान में जैसे ही वृद्धि करते हैं तो साइन कॉस थीटा यानी कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, लेकिन जैसे ही 30 डिग्री का मान हम निकालते हैं तो हमारा हो जाता है √3/2, यानी कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, जो कि 1 से कम है। फिर आगे हम 45 डिग्री का मान निकालते हैं यानी कॉस में, तो हमारा हो जाता है 1/√2, जो कि 1 से कम है। मतलब थीटा के मान में हम वृद्धि करते हैं तो कॉस थीटा के मान में क्या होता है, कमी होती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य। इसके बाद चौथा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो देखते हैं होता है कि नहीं। साइन थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हम देख लेते हैं होता है कि नहीं, लेकिन ये क्या होगा, असत्य होगा। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, जब हम साइन 0 रखते हैं तो हमारा साइन 0 होता है 0, लेकिन कॉस 0 हमारा होता है 1। पहले ही मान क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो इसीलिए यह हमारा हो जाएगा असत्य। क्या होगा, असत्य। क्यों होगा असत्य, आप देख सकते हैं क्योंकि साइन 0 0 होता है और कॉस 0 1 होता है। इसके बाद है अगला पांचवा, ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। कॉट ए परिभाषित नहीं है मतलब अपरिभाषित है। तो हम देख सकते हैं कि कॉट 0 का मान अपरिभाषित होता है। कॉट 0 जो होता है अपरिभाषित होता है, तो यह क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। यह सत्य हो जाएगा, तो लिखेंगे सत्य। इसी पे हमारा चैप्टर क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अगले हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में 8.2 को लेकर के। सॉरी, ये 8.2 का ही था। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 8.3 को लेकर के। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।